हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय इन्वेस्टर। डिफेंस सेक्टर की एक न्यूज़ है। डीएसी की तरफ से अप्रूवल है 21,772 करोड़ का, जिसमें एयर, ग्राउंड और वाटर यानी कि डिफेंस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल हैं, चाहे फिर वो जैमर हैं, चाहे फिर वो रडार सिस्टम है। तीनों से रिलेटेड अप्रूवल है 21,772 करोड़ का कि इनके रिगार्डिंग आगे चल के और भी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन, मॉडिफिकेशन और इंडिजिनाइजेशन होगा। अब उसका असर स्टॉक्स पर क्या पड़ रहा है इस वीडियो में देखने को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एचएल स्टॉक में कुछ दिन से हमें एक उछाल देखने को मिल रहा है, एक गेन देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं इसको सिंपली देखूं और एकदम आराम से बैठ के अगर मैं सिर्फ इस चार्ट को देखूंगा, इतनी रेंज को, तो सबसे पहली चीज़ मूविंग एवरेज 50 से प्राइस जब नीचे ब्रेकआउट करेगा तो संभावना है मूविंग एवरेज 200 तक जाएगा, फिर मूविंग एवरेज 300 तक जा सकता है, नहीं भी जा सकता है। उसके बाद मैंने देखा कि जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 से चला गया है तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं फ्रेश एंट्री लूँगा या फिर मैं एवरेजिंग करूँगा, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन है। तो जब इस चार्ट को मैं देखकर वैसे समझ रहा था तो मुझे समझ में आया कि ये प्राइस एक चैनल में मूव कर रहा है। सिंपली मैंने देखा कि प्राइस की जो गिरावट है वो यहाँ इस पॉइंट से है, और इस पॉइंट पे मैं सिंपली क्लिक करूँगा और मैं देखूंगा कि प्राइस जो है इस रेंज में चला, यानी कि आपको साफ दिख रहा है कि प्राइस ने यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, इस जगह पे भी रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे भी आया प्राइस दोबारा। तो मैंने एक चैनल ड्रा किया, तो मैंने क्या किया, वहाँ पे देखा कि जो प्राइस है वो मेरा प्रॉपर इस चैनल के अंदर मूव कर रहा था। यहाँ पे आपको एकदम साफ दिख रहा है, देखो, ठीक है। प्राइस इस चैनल के अंदर मूव कर रहा था, ठीक है। बार बार इस नीचे वाली लाइन को रेजिस्टेंस की सपोर्ट की तरह यूज़ कर रहा था, ऊपर वाली लाइन को रेजिस्टेंस की तरह यूज़ कर रहा था। अब यहाँ पर क्या हुआ है, आपको ये ब्रेकआउट दिख रहा है, ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट होना ज़रूरी है, रिट्रेसमेंट पे मिला। अभी सिंपल क्या है कि अभी यहाँ पर साफ दिख रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन पहला टारगेट क्या होगा वो आपको साफ दिख रहा है कि प्राइस ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था और यहाँ से नीचे गया था, यानी कि 4,656 का टारगेट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि प्राइस 4,656 तक जाके कंसोलिडेट थोड़ा कर सकता है। अदरवाइज एक ग्रीन कैंडल जो कि अभी 4,559 पे है, 4,656 से ऊपर क्लोज होके आने वाले मंडे या ट्यूसडे को 1 या 2 दिन में अगर ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो फिर मुझे और ज़्यादा बड़े टारगेट मिलेंगे। एक चीज़ को समझ लीजिए, कोई भी स्टॉक इस तरीके से मूव नहीं करता है। स्टॉक के मूवमेंट का पाथ यही रहता है, ठीक है। इस तरीके से ये थोड़ा ऐसे बन गया, ठीक है। यानी कि पिवेट बनाता हुआ, यानी कि हायर हाई और हायर लो, या फिर हायर हाई और लोअर लो, इस तरीके का भी पाथ फॉलो कर सकता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ आ गई। अब आगे के टारगेट के लिए सिंपली पिवेट इंडिकेटर क्यों यूज करेंगे। पिवेट इंडिकेटर प्रीवियस जो रेजिस्टेंस थे जहाँ से प्राइस आके रुका था, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको R1 क्या बताया, 4,656, यहाँ पर लिखा 4,697, यानी कि वही चीज़ें, यानी कि 4,656 पर प्राइस आएगा तो 97 तक वीक जा सकती है। क्लोजिंग मैंने आपको बताई, यानी कि प्राइस यहाँ पर रजिस्ट कर सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रीवियस R1 पे अभी आके रजिस्ट कर रहा है। अगला रजिस्टेंस आपको 4,697 है, यानी कि आप पहला टारगेट ये रख सकते हैं। इसके बाद आपका जो टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 4,918, इस बीच में आपका प्राइस आपको टारगेट अचीव होगा। उसके बाद अगला टारगेट 5,306, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे उम्मीद है बिल्कुल आप समझ गए हैं, एकदम आसानी से समझ गए हैं। इससे आसानी से और ज़्यादा चीज़ें हो नहीं सकती, बहुत आसान चीज़ें एकदम मैंने आपको बताई हैं। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर मैं कैंडल्स को कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे दिखता है कि मेरा प्राइस इस डिमांड जोन पे आया था और यहाँ पे आके सपोर्ट लिया और अब प्राइस ऊपर जा रहा है। यहाँ पर ये इम्बैलेंस कैंडल थी, यहाँ पर इस कैंडल में थोड़ा सेलिंग प्रेशर है, यानी कि प्राइस यहाँ पर 1 वीक के लिए अभी आके होल्ड हो सकता है, उसके बाद ऊपर जाएगा क्योंकि न्यूज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बायर्स काफ़ी इसको लेके पॉजिटिव हैं, क्योंकि रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं स्टॉक की कंपनी के। यहाँ पर जिन्होंने बाई किया हुआ था वो भी यहाँ पर अभी एवरेजिंग कर रहे हैं और प्राइस ऊपर जा रहा है। इंस्टीट्यूशन भी डिफेंस सेक्टर में एंट्री ले रहा है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, लेकिन मैं जो इंडिकेटर्स को सिंपल यूज़ करके बता रहा हूं तो इसे चीज़ आपके लिए सिंपल हो जा रही है और आप इसमें आगे चल के और अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।